हेलो गाइज, आप सभी का आशीष एजुकेशन सब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत हर एग्ज़ाम में आने वाले जो टॉपिक हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जूलॉजी की। किसकी? जूलॉजी, यानी कहें तो जंतु विज्ञान की। जंतु विज्ञान हम देखेंगे कि हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम स्केलेटल सिस्टम, यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। नंबर 1, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। या कहें मानव कंकाल तंत्र। किसकी? मानव कंकाल तंत्र। मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत देखेंगे हम कि स्केलेटल सिस्टम है वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कहें तो पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, यानी इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और देखेंगे इसके अंतर्गत और क्या चीज़ देखेंगे। तो और इसके अंतर्गत और देखेंगे हम, जैसे इसके अंतर्गत देखेंगे इसमें होने वाले रोग, यानी जो इस ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में यानी मानव कंकाल तंत्र है, इसमें इसकी हड्डियों या बोन्स कहें, बोन्स में होने वाले रोग, ठीक है, यानी डिसीज ऑफ बोन। क्या कह सकते हैं इसको? डिजीज ऑफ बोन। ठीक, और साथ में हम क्या अध्ययन करेंगे कि हमारे शरीर में जैसे सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, सबसे कहें तो चमकने वाली हड्डी कौन सी है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक जानकारी है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में, वो सारी की सारी आपको इस टॉपिक के अंतर्गत की दी जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा नंबर 2, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो आएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कहें तो क्या? श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र। ठीक है, नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे? मानव का श्वसन तंत्र। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जैसे कि रिस्पायरेशन की क्या कितनी प्रकार हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशंस कहें कि टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। क्या? टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशंस। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जैसे एरोबिक रिस्पायरेशंस और एनारोबिक रिस्पायरेशंस। एरोबिक respiration
और एनारोबिक रिस्पायरेशंस। ठीक है, क्या मानव श्वसन के अंतर्गत किस किस चीज़ का अंतर्गत अध्ययन करेगी, जैसे कहें टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, तो क्या एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशंस। ठीक है, और साथ में किस चीज़ का, ब्रीदिंग रेट, क्या है ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट यानी ब्रीदिंग रेट का अध्ययन करेंगे। और साथ में क्या है, जैसे जो मुख्य रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या, लंग्स, क्या लंग्स, अगला होगा क्या लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े, क्या फेफड़े, फेफड़े की क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी कहें तो क्या संरचना, फेफड़े की क्या संरचना। देखो फेफड़े की संरचना यानी फेफड़ा हमारे बॉडी में किस पार्ट से किस स्थान पर पाया जाता है, इसका कितना भार होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे क्या वर्क करता है और वर्क करने की प्रोसेस कैसी है, वो सारे का सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, लंग्स के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखें, इसी के आगे जैसे साथ में क्या देखेंगे, ऑक्सीजन का प्यूरिफिकेशन, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में क्या हवा इनहेल, जो एयर है, एयर कोई इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यानी तो साथ में क्या चीज़ अध्ययन करेंगे, इधर इधर देखना, अगला नंबर क्या है, चौथा। इसी के अंतर्गत जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत नंबर 4 में क्या देखेंगे, तो क्या देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या गैसों का आदान प्रदान, क्या चीज है, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। यानी गैसों का कैसे, जो गैस हैं वो हम जैसे वातावरण में उपस्थित जो एयर है, एयर को इनहेल करते हैं और बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कैसे आदान प्रदान होता है, वो सारी का सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो गैसों का एक्सचेंज होता है उसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, तो क्या हमने देखा यहाँ लंग्स की स्ट्रक्चर और लंग्स का जैसे वेट कितना क्या होता है, वो सारा का सारा, और गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, वो सारा का सारा अध्ययन करेंगे किसके अंतर्गत, रिस्पायरेटरी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, आगे आगे क्या है, नंबर 3, नंबर 3 में देखेंगे, नंबर 3 में हम देखेंगे नंबर 3, तो नंबर 3 में देखेंगे क्या, एक्सक्रेटरी सिस्टम, क्या ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कहें तो क्या उत्सर्जी तंत्र, क्या जहां सबसे पहले एक चीज समझें, जो सिस्टम शब्द लगा इसका मतलब क्या है, तंत्र यानी, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, क्या सिस्टम का शब्द क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कहें तो क्या ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम का मतलब क्या निकला, क्या मनुष्य मानव का उत्सर्जन उत्सर्जी तंत्र। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, जो मनुष्य है वो
किस तरह से शरीर से बाहर जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर कैसे त्याग करता है और किन किन अंगों के माध्यम से करता है, वो सारा का सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत। जैसे जैसे देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ जैसे सबसे ज़्यादा हानिकारक पदार्थ है जो वो क्या है, नाइट्रोजीनियस पदार्थ सबसे ज़्यादा हानिकारक माना जाता है, जो क्या ह्यूमन बॉडी में सीक्रेट्स होता है और उसको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, अति आवश्यक होता है। तो वो सारा सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, ह्यूमन उत्सर्जी तंत्र के अंतर्गत। तो देखो क्या नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड यानी तो इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से ऐसे हानिकारक क्या, तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के अंतर्गत देखेंगे तो कौन कौन से जो पदार्थ हैं वो जिनको सीक्रेट करता है, यानी क्या कहें उसको, कहेंगे क्या, मानव में निर्मित उत्सर्जी पदार्थ, क्या उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, यानी वह कौन कौन से पदार्थ हैं जो क्या मानव में निर्मित होते हैं, जो कैसे उत्सर्जी पदार्थ हैं जिनको क्या शरीर से बाहर से निकालना होता है, ठीक है। और साथ में क्या अध्ययन करेंगे, किन साथ में अध्ययन करेंगे उत्सर्जी अंग, क्या क्या कहें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, यानी कहें तो उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, ठीक है, यानी जो वो कौन कौन से अंग हैं जिनका जो किसी हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, वो इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और साथ में क्या पढ़ेंगे कि कौन सा अंग किस चीज़ को उत्सर्जित करता है, क्या पढ़ेंगे इस उत्सर्जी अंग के अंतर्गत, क्या पढ़ेंगे हम कि कौन सा ऐसा अंग है जो उत्सर्जन का कार्य करता है और उस अंग द्वारा कौन से पदार्थ क्या उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है। और साथ में क्या अध्ययन करेंगे, और साथ में देखो मनुष्य में सबसे ज़्यादा प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है, तो वो है किडनी, क्या है किडनी। नंबर 3 में क्या बात करेंगे, किडनी की। नंबर 3 में बात करेंगे हम किडनी की, किडनी, ठीक है। तो इसमें हम क्या इसके अंतर्गत किडनी का अध्ययन के अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे, तो किडनी की स्ट्रक्चर और इसका लोकेशंस क्या है और इसका भार कितना है, वो सारा सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, किडनी की इकाई क्या है, यूनिट्स ऑफ इकाई, यूनिट्स ऑफ किडनी, वो सारा का सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, किडनी के अंतर्गत, ठीक है। और नंबर 4 में, तो नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में हम अध्ययन करेंगे किसका, फॉर्मेशंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस का, यूरिन फॉर्मेशंस का, किस चीज का, यूरिन फॉर्मेशंस, यानी कहें तो क्या मूत्र निर्माण का, मूत्र निर्माण, ठीक है। क्या किडनी के अंतर्गत जो यूरिन फॉर्मेशंस होता है यानी मूत्र का निर्माण कैसे होता है और किस स्थान पर होता है, वो सारा का सारे अध्ययन कहाँ करेंगे, यूरिन फॉर्मेशंस के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। और साथ में क्या अध्ययन करेंगे, और साथ में हम अध्ययन करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, क्या कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, यानी मूत्र संगठन का, मूत्र संगठन,
ठीक है, कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो किसका यूरिन का निर्माण करते हैं, यानी किसका मूत्र का निर्माण करते हैं। वो सारा का सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे हम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत। और सबसे जो मेन पार्ट्स है वो हमारा क्या है, किडनी। तो वो क्या, किडनी का अध्ययन भी हम इसी के अंतर्गत करेंगे। और साथ में क्या अध्ययन करेंगे कि किस ब्रांच में किडनी का अध्ययन किया जाता है, स्पेशलिस्ट कौन सा होता है, ये यानी किस किडनी के स्पेशलिस्ट को हम क्या नाम देते हैं, वो सारी, और विज्ञान की किस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है, वो सारा का सारा किस हम इसका डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। और नंबर चार में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, तो देखिए अभी हम नंबर 4 में देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या होगा। अगला टॉपिक देखो, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, नंबर 4 क्या होगा, नंबर 4 होगा क्या, ह्यूमन हार्ट्स। किसका अध्ययन करेंगे, ह्यूमन हार्ट्स का। यानी क्या, यानी हम कहें तो क्या, मानव हृदय। मानव हृदय, ठीक है, मानव हृदय। ह्यूमन हार्ट्स के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, मानव हृदय का। यानी मानव हृदय की संरचना कैसी है, उसका भार कहाँ कितना होता है, लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ पर पाया जाता है, वो सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे हम, ह्यूमन हार्ट्स के अंतर्गत। ठीक है। और कितने चैम्बर हार्ट होता है, मनुष्य में कितना चैम्बर हार्ट्स होता है, और अन्य एनिमल से अन्य जीवों में कितने हार्ट चैम्बर होता है, वो सारा हम अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, ह्यूमन हार्ट्स के अंतर्गत करेंगे। ठीक है। और साथ में क्या अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत, यानी इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे, लोकेशंस ऑफ हार्ट्स, लोकेशंस ऑफ हार्ट, लोकेशंस ऑफ हार्ट। और साथ में क्या, वर्क, यानी हृदय का कार्य, क्या, वर्क ऑफ हार्ट्स, वर्क ऑफ हार्ट। ठीक है। यानी हृदय की स्थिति, क्या कहें तो हृदय की स्थिति, और क्या, हृदय का कार्य, हृदय का कार्य। ठीक है। और साथ में इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करेंगे, ब्लड सर्कुलेशंस का। क्या है अगला, ब्लड सर्कुलेशंस। ब्लड सर्कुलेशंस यानी कहें तो रक्त परिसंचरण का, क्या, रक्त परिवहन कहें या रक्त संचरण, रक्त संचरण। ठीक है, रक्त संचरण वो किसके अंतर्गत, ह्यूमन हार्ट्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है। अगला क्या होगा, अगला नंबर कौन सा है, 5वां। अगला नंबर क्या होगा, तो जेनेटिक्स। जैसे हमारा क्या, सॉरी अभी नंबर 5 ब्लड, नंबर 5 क्या होगा हमारा, ब्लड। यानी तो ब्लड के अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे, ब्लड के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के प्रकार, रक्त के प्रकार, टाइप्स ऑफ ब्लड। यानी कहें तो क्या, रक्त के प्रकार, रक्त के प्रकार। ठीक है, रक्त के प्रकार। और साथ में क्या अध्ययन करेंगे, ब्लड ग्रुप, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड देना चाहिए, वो सारा का सारा अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, कैसा, अगर ज़रूरत पड़ती है तो सर्वदाता कौन सा है, सर्वग्राही कौन सा है, और इमरजेंसी जो कंडीशंस होती है, इमरजेंसी कंडीशंस में किस जो होता है तो कौन सा ब्लड
किसी व्यक्ति को डोनेट करना चाहिए, वो सारा का सारा अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे, हम ब्लड के अंतर्गत करेंगे। और जाहिर से अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, जो इस टॉपिक को देखेंगे, तो आप खुद ये अनुभव कर लेंगे कि हम ब्लड के बारे में कितना जानते हैं। और ख़ासकर आप जो मोटा मोटा आइडिया है वो भी आप लगाना बहुत अच्छे से लगाना जानेंगे कि ठीक है। और साथ में हम अध्ययन के फिर इसके बाद हम अध्ययन किसका करेंगे, तो इसके बाद हम अध्ययन करेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम का। नंबर 6 क्या होगा अपना टॉपिक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कहें तो पाचन तंत्र। क्या, पाचन तंत्र क्या होगा, पाचन तंत्र। ठीक है, यानी भोजन का डाइजेशन किस भाग में होता है और किस तरह से डाइजेशन होता है, वो सारे अध्ययन हम किसके, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र है उसके अंतर्गत करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा अपना वो क्या होगा, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी, तो इसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे, जो जेनेटिक्स है तो फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स तो वो क्या है, कौन है, वो है हमारे डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल। उनके बारे में जो मोटा मोटा जानकारी लेंगे और साथ में क्या जानकारी लेंगे, क्या है नंबर, अगला नंबर क्या है, जैसे 6 नंबर होगा जेनेटिक्स। जेनेटिक यानी कहें तो आनुवंशिकी। आनुवंशिकी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे, तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे किसके, लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ मेंडल यानी क्या, मेंडल के नियम। मेंडल के नियम, ठीक है। लॉ ऑफ मेंडल यानी मेंडल के नियम। मेंडल कौन है, तो मेंडल अभी बताया जैसे, तो इनको क्या कहते हैं, आनुवंशिकी का पिता। मेंडल साहब को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी का पिता, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत हम पहले तो अध्ययन करेंगे किसका, मेंडल साहब का, यानी मेंडल साहब का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ठीक है, और कहाँ के निवासी थे, वो सारा हल्का हल्का आइडिया हम मेंडल साहब के बारे में भी लेंगे। और उनके कितने नियम हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो किस तरह से अप्लाई होते हैं, यानी कहें तो वो जो लॉ ग्रेगर जॉन मेंडल साहब के जो नियम हैं वो उनका अप्लाई, यानी कहें तो प्रयोग, नियमों का प्रयोग, क्या कहें, नियमों का प्रयोग, यानी जीवन पर इनका कैसे प्रयोग होता है। और साथ में क्या अध्ययन करेंगे, आनुवंशिकी के अंतर्गत और हम क्या अध्ययन करेंगे, तो इससे जो न्यूमेरिकल उठते हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे कई एग्जामों में आ जाता है कि पूछ लिया जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी एक सामान्य महिला से या उससे किसी रोग से ग्रसित महिला से होती है तो उसके आने वाली संतानों में उनका कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो सारा का सारा हम अध्ययन किसके, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए उसके अंतर्गत हम कर लेंगे, ठीक है। और
और जो मेंडल साहब हैं उन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, तो वो कैसे अप्लाई हुआ, वो सारा का सारा अध्ययन इसी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी क्या है, जैसे चेकर बोर्ड वगैरह हुआ, क्या कहते हैं, चेकर बोर्ड, चेकर बोर्ड, ठीक है। यानी इसे एक नाम और दिया जाता है, क्या, पुनिट का चौखाना, पुनिट का चौखाना, ठीक है। वो हम इसके अंतर्गत, जेनेटिक्स के अंतर्गत कर लेंगे। और फिर इसके बाद क्या आएगा अपना टॉपिक, इसके बाद जो टॉपिक आएगा अपना 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पर क्या आएगा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या कहें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यानी और क्या नाम है इसका, प्रजनन तंत्र। क्या नाम है, प्रजनन तंत्र, ठीक है, प्रजनन तंत्र। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंतर्गत जो मनुष्य में होने वाला जनन क्रिया यानी प्रजनन क्रिया है, वो उसका भी अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी और क्या है, महिला में होने वाली क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सॉरी, साइकिल, CYCL, ठीक है, यानी कहें MC, ठीक है। क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत यानी प्रजनन तंत्र के अंतर्गत क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और महिलाओं में होने वाली क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो सारा का सारा अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कितना 8वां नंबर होगा, अगला जो नंबर होगा वो देखेंगे क्या होगा, अगला नंबर क्या था, 8वां, अगला नंबर 8वां। इसके अंतर्गत क्या हम देखेंगे, तो जैसे आता है क्या, फूड चेन, फूड चेन से उठने वाले काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, खाद्य श्रृंखला, यानी क्या, फूड चेन, फूड चेन यानी कहें तो क्या, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, ठीक है। क्या, खाद्य श्रृंखला, यानी जैसे जो आश्रित जीव होते हैं वो एक दूसरे पर, प्रत्येक जीव एक दूसरे पर क्या होता है, आश्रित होता है। वो किस तरह से वो फूड की चेन आगे बढ़ती है और कितना वो होता है
जो एनर्जी होती है वो हर जीव कितना अपनी बॉडी पर कंज्यूम करता है और कितना वो अगले जो वो होता है, क्या बोलें तो कंज्यूमर होता है, वो कितने परसेंट एनर्जी अगले कंज्यूमर के पास भेजता है और कितना अपने पास अपने दैनिक कार्यों में इस्तेमाल कर लेता है। वो सारा का सारा किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम? फूड चेन के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा अपना टॉपिक? उसके बाद होगा क्या नंबर 9 में? नंबर 9 में क्या होगा? क्लासिफिकेशंस। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल यानी क्या? जीवों का क्या? वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? जीवों का वर्गीकरण। ठीक है। यानी इसके अंतर्गत क्या है? नोमेनक्लेचर वगैरह आएगा। क्या आएगा इसके अंतर्गत? क्या आएगा? नोमेनक्लेचर। यानी क्या? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम? द्विनाम पद्धति। और इसके बाद जो अपना क्या अगला नंबर होगा, तो जो मोटी मोटी जो बेसिक जानकारी होती हैं वो भी अपनी, यानी बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस। क्या कहें? तो बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस। ऑफ साइंस। ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस। ठीक। अगला होगा वो क्या होगा? अभी जैसे जी सारे का सारा अध्ययन किसके अंतर्गत जी सारे के सारे टॉपिक किसके अंतर्गत बताए थे हमने? जूलॉजी के अंतर्गत। और साथ में ही नंबर अगला यानी बॉटनी के बारे में जो देखें तो बॉटनी के बारे में भी थोड़ी बहुत जो जानकारी होगी बेसिक वो भी दी जाएगी। यानी देखें बॉटनी के बारे में। अगला क्या होगा? बॉटनी के बारे में। सॉरी, यानी कहें तो वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। ठीक है। इसके बारे में भी, इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? तो जैसे फर्टिलाइजेशंस ऑफ प्लांट्स हुआ, इसके अंतर्गत क्या है? फर्टिलाइजेशंस। ठीक है। तो बॉटनी के अंतर्गत जैसे क्या है अपना फर्टिलाइजेशंस ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों में क्या निषेचन की क्रिया। क्या कहें तो पौधों में निषेचन की क्रिया। पौधों में निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया। ठीक है। और साथ में क्या है? इसको एक नाम और दे सकते हैं तो इसको और नाम क्या दे सकते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑफ प्लांट, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो और साथ में क्या है? फोटोसिंथेसिस। अगला क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कहें तो क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण।
पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी कहाँ पर होती है, किस भाग में, पौधे के किस भाग में होती है, वो किस तरह से अपना भोजन निर्माण करते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस किसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। और अगला क्या होगा, अगला होगा क्या, पौधों में रसारोहण, यानी पौधों में होने वाली रसारोहण की क्रिया। ठीक है, क्या है, यानी पौधे जो जमीन से जल किस तरह से ग्रहण करते हैं और पत्तियों तक कैसे, जमीन से जल को ले जाकर पत्तियों तक कैसे पहुंचाते हैं, और पत्तियों में बना हुआ भोजन पौधे के प्रत्येक भाग पर, यह कहें तो प्रत्येक शाखाओं पर, तने तक और जड़ों तक कैसे पहुंचता है, वो सारा का सारा हम अध्ययन, यानी यहाँ तो क्या है, रसारोहण की क्रिया के अंतर्गत वो कर देंगे। और पौधे के किस भाग से में जल का संचरण संवहन होता है, किस भाग से पौधों पत्तियों में बना हुआ भोजन प्रत्येक भाग तक पहुंचता है, वो सारा का सारा अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, यानी कहें तो वाटर सर्कुलेशंस, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, वाटर सर्कुलेशंस सिस्टम। ठीक है, और साथ में क्या जो बेसिक जानकारी होंगी आपको वो दी जाएंगी, यानी बेसिक नॉलेज। ठीक है, ऑफ बॉटनीज। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज भी आपको जिस जो मोटा मोटा है वो सारा का सारा किसका, बॉटनी का, वो भी इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या रहा हमारा जो बायोलॉजी का जो सिलेबस था, यानी जूलॉजी और बॉटनी के अंतर्गत जो हमको इनकी डिटेल देनी हो, वो सारा का सारा हम अगली क्लासों में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और आई होप आप सभी को ये चीज़ अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, बहुत आपका आशीष एजुकेशन में बहुत बहुत धन्यवाद।